स्क्रीन शेयर करना है क्या? हेलो हेलो। यस सर। राहुल जी, स्क्रीनशॉट सेट है कि सेट करना है मुझे? आप एक बार करके देख लो, चाहे तो एक बार देख लो, जस्ट जल्दी जल्दी देख लो। चेक कर लूं? चेक करो। चेक कर लो, जल्दी चेक कर लो। नहीं, वो तो कल वाली दिखाएंगे ना राहुल जी, अपने को अपनी दिखाना है। ये तो हम लोग वही है इसमें। हाँ, मैं भी वही दिखाया था। करो तो तुम क्या स्क्रीन करो तो स्क्रीन वो तो चालू कर। सुबह साउंड नहीं आ रहा वीडियो में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा वॉइस ऑडिबल है? सुबह मेरा वॉइस ऑडिबल है? सुबह मनोरंजन ऑडिबल है? वॉइस इज ऑडिबल सर। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। आज वापस हम हाजिर हैं। हमारा ट्रेनिंग सेशन जो 12 बजे का जो ट्रेनिंग सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरा भारत का जितना भी डीएक्सएम मेंबर्स है, यहाँ से भी और विदेश से भी जो वेट कर रहा है, बिकॉज एक सिलसिला ऐसा स्टार्ट हुआ है जहाँ पे रोज मैक्सिमम एवरी डे ट्रेनिंग्स हो रहा है, जिसमें प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी ट्रेनिंग है, हायर एंड ट्रेनिंग जिसको हम स्किल ट्रेनिंग बोलते हैं, और इंस्पिरेशन भी है। अभी ये ट्रेनिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट हम लोग बना रहे हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, हम ऐसा नहीं कर रहे कि आप ऑफलाइन से कांटेक्ट मत करिएगा या फिर आपके ग्रुप लीडर से कांटेक्ट में। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो स्वयं ही अपने आप खुद ही ट्रेन होके सक्षम हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिपेंडेंसी कम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा सिस्टम में, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इसीलिए ये सिस्टम हमने पिछले महीने से स्टार्ट किया है और इस महीने वापस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और आज का जो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा स्किल रिलेटेड है। प्रोस्पेक्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्किल्स, जहां पे स्किल को डेवलप करने के लिए। और जैसे मैंने लास्ट टाइम एक बार बताया था कि स्किल्स इनबॉर्न नहीं होता है, जन्म से नहीं आता, लेकिन वो डेवलप करना होता है। और डीएक्सएम के जो स्किल्स है, जितना भी स्किल्स हमने जो लिया है, इससे पहले हमने हाउ टू बिकम डीएक्सएम प्रोफेशनल लिया है पार्ट 1, हाउ टू बिकम डीएक्सएम प्रोफेशनल पार्ट 2 लिया है, फाइंडिंग प्रॉस्पेक्ट्स लिया है। ये जितना भी स्किल्स है ये सब हम सीख सकते हैं, और ये स्किल्स के लिए हमें काफी महीने या फिर साल वगैरह गुजारना नहीं पड़ता है, वेट करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीने में ही आप ये सीख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सक्सेसफुल करने के लिए। और इसी स्किल्स के अंदर आज का जो सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट्स। आपको आपका जो प्रॉस्पेक्ट्स एक बार जो मिलते हैं उनसे फॉलोअप कैसे करना, उसके ऊपर ये आज सेशन है। और मैंने आज के जो प्रेजेंटर है मिस्टर एमवी सिद्दीकी जी, और मुंबई से हैं, हमारे स्टॉकिस्ट भी हैं। इनका यही प्रेजेंटेशन मैंने महाबलेश्वर में सुना था, बहुत बेहतरीन था। मुझे अभी भी याद है, ये हमारा लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ। सो अब मुझे अभी भी याद है, उनका ये प्रेजेंटेशन याद है। तो ये प्रेजेंटेशन में आगे लेते हुए, बिना कोई वक्त ज्यादा वेस्ट करते हुए, उनको
बुलाना चाहूंगा, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर एमवी सिद्दीकी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आज के शो में आप बहुत बहुत स्वागत है। और सेशन प्लीज हम लोग वापस मेरा जो यादगार है पुराना महाबलेश्वर का वापस करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्या करेंगे? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल जी, और गुड मॉर्निंग सभी जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को थैंक दूंगा कि मुझे वापस चांस मिला बात करने के लिए आप सबको, और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा टॉपिक दिया, इस पे हम बात करेंगे। तो सभी जितने भी मेरे अप्लाई हैं उनको भी थैंक, जो डाउनलाइन है उनको, उनसे मुझे बोनस आता है और अप्लाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए सबको थैंक्स। और जो क्रॉस लाइन है उनको भी थैंक्स, क्योंकि उनसे मुझे प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। तो आज का जो टॉपिक है उस पर मैं ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट आ जाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। 1 घंटे का समय मुझे मिला है और 1 घंटे में हम इसको क्लियर करेंगे कि ये क्या है। तो टॉपिक का नाम है फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट को कैसा फॉलो करना। अभी फॉलोइंग अप है, फॉलो करना है, ये क्या है, कैसे है, कब है, क्यों है, जितने क्वेश्चन रहेंगे ना वो सब का जवाब मैं दूंगा। और हमारे साथ बहुत से नए लोग भी है, पुराने लोग भी है। एक्चुअली ये क्या होता है, पहले मैं बता दूं आपको कि जब हम किसी भी बंदे को या गेस्ट को, प्रोस्पेक्ट को, हम पहले क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है लिस्ट बनाने के बाद उसको इनवाइट करते हैं, और थर्ड स्टेप है उसको शो द प्लान, मीटिंग में बुलाते हैं, मीटिंग दिखाते हैं। ये 3 स्टेप के बाद चौथा स्टेप आता है फॉलोइंग अप का। तो ये 4th स्टेप का बात करूंगा। 3 स्टेप हो चुका है। ऐसा आप सपोज करके चलो कि आपने किसी को लिस्ट बनाया, इनवाइट किया और उसको मीटिंग दिखा दिया। अब फॉलो अप करना, ये फॉलो अप क्या है, कैसे करना, कब करना, क्यों करना, ये सब हम बात करें फॉलो अप के ऊपर, ठीक है। तो ये फॉलो अप आपको समझ में आ रहा होगा कि बंदे ने मीटिंग देख लिया। अब देखो एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको एग्जांपल भी दूंगा, थोड़ा बाहर जाके फिर अंदर आके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सपोज करो कोई डॉक्टर है और एक अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन कर दिया, टाका नहीं लगाया, तो क्या होएगा, वो खून बहेगा, है ना, खून रुकेगा नहीं, और वो खून बहेगा, गंदगी फैलेगी। तो ये जो मीटिंग देख लिया बंदे ने, 3rd स्टेप हो गया। अब अगर टाका नहीं लगाएंगे, ऑपरेशन हो गया, फॉलो अप मतलब टाका लगाना, टाका नहीं लगाएंगे तो गंदगी फैलाएगा। अभी 1 घंटे का वो मीटिंग सुन के आया है, सपोज करो एक बंदा है, वो मीटिंग सुन लिया, अब वो अपने आप को तुर्रम खा समझ रहा है, मैं मीटिंग देखकर रिएक्शन करे, क्या मीटिंग है। एक बंदा बहुत अच्छा बात कर रहा था, खचाखच हवाल भरा था, उसने गनोड्रामा के ऊपर बात किया, क्या बोला उसने मालूम है, वो सबको जाके बोलेगा। जब तक आप फॉलोअप नहीं करोगे वो सबको जाके बोलेगा। क्या बोलेगा, जो उसे समझ में आया है। क्या समझाया 1 घंटे में उसने, कुछ भी नहीं समझा, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझा उसका उल्टा ही बोलेगा। क्या बोलेगा, अरे मैंने देखा क्या जड़ी बूटी दिखाया, और बोलता है सब बीमारी की दवाई। अब लो सत्यानाश हो जाएगा ना, फॉलोअप नहीं करेंगे तो। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, गनोड्रामा, एक दवाई सारी बीमारी, कैसे, मतलब वो कंफ्यूज हो गया और सबको कंफ्यूज कर रहा है। ऑपरेशन हो गया, टाका लगाना जरूरी है ना, तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। तो अभी उसको हमको मिलना है, मिलके उसे बताना है, उससे जो डाउट से क्लियर करना है उसको हमको। एक बात आप क्लियर समझ लो, एक बंदा, एक एस्पेक्ट आपकी दुनिया बदल सकता है। तो कैसे उसको मिलेंगे, एकदम प्यार मोहब्बत से मिलेंगे, स्माइल के साथ मिलेंगे, है ना। कभी भी आपको कुछ भी हो, आपका मूड एकदम खराब है, लेकिन आप उसके पास जाएंगे तो एकदम आपको अच्छा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एक प्रोस्पेक्ट से, हमने देखा है, आज इतिहास गवाह है रिएक्शन करके, एक बंदे से भी उसका नेटवर्क हो गया अच्छा, और एक बंदे से भी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 महीना आता है एक लाइन से भी। तो एक बंदा कितना आपको वैल्यूएबल है, तो उसको कितना करेंगे, उसको बहुत अच्छे से फॉलोइंग करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा आपको कि वो कितना हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो उसके पास आप जाएंगे, कैसा करें, क्या करें, सब बताने जा रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है फॉलोअप क्या है। आपने लिस्ट बनाया है, इनवाइट किया है, मीटिंग दिखा दिया, अब फॉलोअप करना है।
तो अब आगे बढ़ेंगे, कैसा करना क्या करना। तो किसके साथ फॉलोअप करना है, हमेशा आपको स्माइल रखना है, चेहरे पे खुशी हंसी, स्माइल के साथ, नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, वो सब बाहर रख के आपको उससे मिलना है। ओके, फॉलोअप इज डूइंग व्हाट यू सेड यू डू। जो आप बोलो वो आप करो, बोलते हैं ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आप अपने प्रोस्पेक्ट से जो भी वादा किए हो उसको पूरा करना पड़ेगा। आप उसको सपने दिखाए होंगे, अरे बहुत अच्छा है, दुनिया बदल जाएगी, आजा, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। ओके, जो आप बोलो वो आप करो। फॉलो अप इज डूइंग व्हाट यू सेड यू शुड डू। जो आप बोलो वो आपको करो, ये फॉलो अप का एक फंडा है, वो आपको करना पड़ेगा। जो आप बोलते हो उसको करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। सामने वाला कंफ्यूजन भी दूर करना है, उसको अपने बिजनेस में लाना है। वो कैसे लाना है, प्यार मोहब्बत से, वो पूरी बातें अभी हम बताएंगे। आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप नहीं जाएंगे, आप जल्दी क्राउन एम्बेसडर भी नहीं बनेंगे, ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। आज जितने भी क्राउन एम्बेसडर हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, सब लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया, लिस्ट बनाया, इनवाइट किया, मीटिंग दिखाया और फॉलो किया। तो ये फॉलो पर हम बात आज करेंगे, पूरा 1 घंटा बात करेंगे। टाइम जो है आपको उसको, किसी भी बंदे को जब आपको उसको कांटेक्ट करना है तो एक सही समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको रात के 12 बजे फोन कर रहे हो या सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग फोन कर रहे हो, नहीं चलेगा। टाइम आपको एकदम अच्छा होने कॉल करने के लिए स्पेसिफिक टाइम है, जब आपको लगे कि ये टाइम उसके लिए अच्छा है, तब आप उसको फोन करो, ठीक है। और आप उसको डू व्हाट यू से, स्टिक एट योर प्रॉमिस। जो आप प्रॉमिस किए हो ना, उसको कैलेंडर में आप टिक मार कर लो। अगर आपने बोला है कि भाई तू मेरे साथ आ जा, अपन मिलके काम करेंगे, तो डायमंड बनेगा, तू अच्छा पैसा कमाएगा, तो डायमंड तक आपको बढ़िया से उसको टाइम दिया होगा, 1 साल तुम मेहनत करके देख ले, डायमंड बन जाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा। तो आपको वो डेट को भी याद रखना है, कैलेंडर में मार्क करके रखो। तो सही समय और आप जो भी बोलो उसको पूरा करो। कहने का मतलब सिंपल ये है, सामने वाले का आपको पूरी दुनिया बदलना है, तो उसके साथ सही ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। ओके, आइए आगे बढ़ेंगे। फॉलो अप, मीटिंग देख लिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो बंदे का ऑपरेशन हो गया, अब टाका लगाना है, तो टाका लगाने में देरी नहीं करना है। उसके लिए समय है मिनिमम 24 आवर्स। 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में फॉलोअप हो जाना चाहिए। अगर इससे देर किए तो क्या होगा, सपोज मैंने मीटिंग दिखा दिया, बहुत लोगों को मीटिंग दिखाया, बता दो रेशियो आपको बताते चलूं, समय कम है। ये फॉलोअप में 20% लोग आपको ऐसे भी जुड़ जाएंगे, 80% को फॉलोअप करना पड़ेगा। 20% लोग आपके विश्वास से, आपके कहने से, आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, कुछ भी है, आप पे विश्वास करता है, आपने बोला वो जुड़ गया, 20% लोग आ जाएंगे। अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत अच्छा, जो मेरे साथ घटना घटित हुई है। मैं दादर ऑफिस में था, मीटिंग लिया, मीटिंग खत्म हुई, वो बंदा मीटिंग में नहीं तो बाहर से आता है और डायरेक्ट मुझसे मिलता है, बोलता है सर मुझे डीएक्शन ज्वाइन करना है। तो मेरी जो आदत है बता रहा हूँ आपको, कोई भी बंदा आता है, मैं ये नहीं पूछता कौन हो, कैसे हो, डीएक्शन वाला है, ठीक है। बोला मुझे सर ज्वाइंट होना है, डीएक्शन ज्वाइन करना। मैं बोला वो काउंटर पे जाओ, 5 रुपए दो, फॉर्म लो, फिलअप करो, उसमें आपको आईडी और ये एड्रेस लगेगा, वो सब आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब दे दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, और जिसने भेजा उसका नाम नंबर लिखो, ज्वाइंट हो जाओ। क्या बोलता है मालूम, सर मुझे आपके साथ ज्वाइंट होना। अरे मैं बोला ये क्या बात है भाई, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं। बोला मैं आपको पहचानता हूँ। तो ठीक है, तो ऐसा भी होएगा, 20% लोग ऐसे हो जाएंगे, लेकिन 80% ये फॉलोअप करना जरूरी है, और 80% से ही आपको दुनिया बदलेगी। 20% वाला क्या रहेगा, डायरेक्ट आया है ना, तो उस पर ज्यादा जोर दबाव भी नहीं होएगा, है ना। अभी वो कर रहा है काम, रूबी बनने वाला है, 20% तो हो जाएगा आपका, बिना फॉलोअप के भी काम हो सकता है, लेकिन 80% के लिए फॉलोअप मस्ट करना ही पड़ेगा आपको फॉलोअप, और फॉलोअप बहुत जरूरी है। 24 से 48 आवर्स में फॉलोअप हो जाना चाहिए, ये मेथड है। अगर आपने नहीं किया 48 आवर्स बाद, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपने उसको फोन किया, वो भूल जाएगा ना, क्या कौन सी मीटिंग, कैसी मीटिंग, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए आपको जल्दी करना, 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में आपको कर देना है, फॉलोअप करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी फॉलोअप के लिए आपको एक ही बार में तो नहीं हो पाएगा, तो आपको बार बार उसको टच में रहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। यहाँ देखिए सामने एक बंदा है, अपने सभी
जितने भी उसके हैं मीटिंग देखे हुए लोग, उनको अभी उनके जो भी है क्वेश्चन है, डाउट से दूर कर रहा है। ये फर्स्ट एक्सपोजर है, फर्स्ट मीटिंग है, आदान प्रदान, जो भी उसको नॉलेज है वो दे रहा है, शेयर कर रहा है, सामने वाले के डाउट दूर कर रहा है, ये फर्स्ट एक्सपोजर है। और जब सेकंड आपको करना है मीटिंग, उसके पहले फर्स्ट मीटिंग में ही आपको सेकंड का टाइम सेट कर लेना है। ये बता रहे, ये स्लाइड का मतलब ये है। और एक ही मीटिंग में वो बंदा रेडी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कंफ्यूज है, उस तरह के उसके रहे क्वेश्चन, सब पे आपको जवाब देने पड़ेंगे, डाउट्स निकालने पड़ेंगे, जो पूछेगा उसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है फॉलो अप। उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 5 से 6 बार में वो जाके पूरा रेडी होएगा। वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। फिनिश ईच एक्सपोजर बाय सेटिंग अप द नेक्स्ट वन। जो मैंने बताया आपको, एक आपका मीटिंग हुई है, नेक्स्ट मीटिंग के लिए पहला उसमें आप टाइम डिसाइड कर लो, फिर उसको फिनिश करो। फिर क्या, द प्रोस्पेक्ट विल बिकम एजुकेटेड। आपको क्या करना, एजुकेशन है, नॉलेज है ना, वो बंदा नया है, इस डिएक्शन में नया है, उसको पता नहीं है डिएक्शन क्या है, डिएक्शन किस चिड़िया का नाम है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। डिएक्शन में हेल्थ मिलता है, वेल्थ मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, फॉरेन टूर मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, लीगेसी है और सिक्योरिटी है, ब्लेसिंग है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तब उसके अंदर उत्साह पैदा होएगा, फिर वो काम करेगा। बहुत से लोग फॉरेन टूर के लिए आएंगे, बहुत से टाइम फ्रीडम के लिए आएंगे, बहुत से लोग मनी फ्रीडम के लिए आएंगे, बहुत से लोग ब्लेसिंग के लिए आएंगे, बहुत से लोग सिक्योरिटी के लिए, लीगेसी के लिए। बताइए, कंपनी आज हमारी 93 से लेके सब बताइए, इतिहास बताइए। आज हमारी कंपनी में बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं है, लीगेसी बताइए कि आज जो भी उनको इनकम आती थी, आज नहीं रहने पर भी उनके घर में ज्यादा इनकम आ रही है। तो इससे भी बहुत लोग प्रेरित हो जाते हैं, इसके लिए भी लोग काम करते हैं। सबका अपना अलग अलग, कोई हेल्थ के लिए आएगा, कोई वेल्थ के लिए आएगा, अलग लोग, अलग अलग मूड वाले लोग रहेंगे। आपको सबको लेके चलना है, इसी को लीडर बोलते हैं। ओके, तो ये फॉलो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होकर सुनो और बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा फॉलो क्या है, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट विल बिकम एजुकेटेड ऑन द अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में वो धीरे धीरे एजुकेट हो रहा है, समझ में उसको आ रहा है, रिएक्शन क्या है। ओके, कीप द प्रोसेस ए लाइव। आपको अपना प्रोसेस को जिंदा रखना है, हाँ, वो कब रहेगा जब टच में रहोगे। ओके, बाय सेटिंग द नेक्स्ट फॉलो अप एक्सपोजर। अगला जो आपको मीटिंग होएगा उसके लिए आपको टाइम सेट करना, फिर मीटिंग करना, ऐसे करते 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 अभी आप देखेंगे अभी आप उसको कॉल भी करोगे, फॉलो अप कॉल होएगा, उसको पूछेंगे कि भाई जो मैंने तुमको प्रोडक्ट दिया था यूज किया क्या, या जो लिटरेचर पढ़ने के दिया था पढ़ा क्या, है ना, पूछेंगे ना। तो ये आपको फॉलो अप है। तो वो क्या बोलेगा, नहीं यूज किया या तो यूज किया, दो ही सवाल का जवाब रहेगा। तो क्या होएगा, अगर बोलना नहीं किया, तो इसमें आपको गुस्सा नहीं होना, आपको क्या याद रखना है, स्माइल। वो कुछ भी बोलेगा आपको स्माइल करना, मुस्कुराना है। मुस्कुराने से सामने वाला का प्रेशर खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई कुछ बुरा भला भी बोल रहा है, आप मुस्कुरा दो ना, ठंडा हो जाएगा, सही है। तो आपको मुस्कुराना है। वो बोला नहीं यूज किया, तो ना में जवाब दिया, आपने उस लिटरेचर भी दिया था, कॉफी भी दिया था यूज करने के लिए, नहीं मैंने यूज किया। तो गुस्सा नहीं होना, आपको मन में गुस्सा हो, लेकिन शो नहीं करना है। आपको क्या बोलना है, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना। सो व्हाट डू यू थिंक, डोंट आस्क, अच्छा हाँ ये अभी आप बोला मैंने नहीं किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं ना। इफ दे से मैंने यूज किया तो ठीक है, यूज किया ना, तो दे विल से आई विल लेट यू नो एंड नेवर कम बैक। जब अगर आप उससे बोलेंगे ना कि सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ऐसा कुछ उसको पूछना ही नहीं है। उसको क्या बोलना है, अगर उसने समझो आपका लिटरेचर पढ़ा या कॉफी पिया या और आपने 2-4 प्रोडक्ट दिया था, उसने यूज किया, उसने आप पूछो उससे सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा मेरा पूछो अच्छा लगा, ऐसा पूछेंगे तो हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब नहीं, उसके अंदर से निकालने का, अंदर उससे क्या है। अगर आपने उसे कॉडी से कॉफी दिया, 3-in-1 भी दिया था, 2-in-1, सर आपने तीनों कॉफी पिए, हाँ पिया, सबसे अच्छा कौन सा लगा सर, तो बोलेगा अरे यार कॉडी से बहुत अच्छा है। समझ लो उसको भी इंटरेस्ट है किसमें, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट से बात करें। अगर आपने लिटरेचर दिया है, उससे इनकम दिखाया है, सब है, अरे तो दुनिया बदल जाएगी, ये है, तो वेल्थ पे अगर इंटरेस्ट है तो वेल्थ पे बात करना है। तो वही बोलते हैं कि आपको क्या पूछना है, यू शुड आस्क व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। इफ जैसे प्रोडक्ट, अगर उसने बोला प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो आपको प्रोडक्ट पे समझ जाओ कि उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है,
तो प्रोडक्ट रिलेटेड अगली मीटिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट से के ऊपर ही बात होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मतलब आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि हमको क्या बात करना है, उसको क्या चाहिए वही बात करना, और ज्यादा उसको सुनना है वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है, क्योंकि आज तक सब लोग को सुनाया है, वो चाहता है सुनाने के लिए। आप सुनो, जितना आप सुनोगे ना उतना पैसा मिलेगा। ये बिजनेस सुनने का, सामने वाले को खूब सुनोगे ना तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आज तक उसका कोई सुना ही नहीं ना, सब उसको सुनाते थे, तो उसको सुनने का, ठीक है। ये कला है, ये में आता है। इफ जैसे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे बात करो। अगर बोला फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी चाहिए, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी पे लाना है, पैसा कैसे आएगा, क्या करना है, इसके ऊपर आप मीटिंग करना। तो ये उससे अंदर से निकलवाना है, उसके अंदर क्या है, वो क्या चाहता है, रिएक्शन में क्या मिलता है आपको पता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फॉरेन टूर, ब्लेसिंग, लीगेसी, डेथ सिक्योरिटी सब है ना, उसमें से उसको क्या अच्छा लगा है, जो अच्छा लगेगा उसके ऊपर आपको बात करना है। ये नहीं वो प्रोडक्ट बोल रहा है आप उसको इनकम बता रहे हो, अगर वो इनकम की बात पूछ रहा है आप प्रोडक्ट की बात करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सब आपको एडजस्ट करना है, ये स्किल उसको बोलते हैं, ये इसीलिए टॉपिक स्किल डेवलपमेंट है। आपको सामने वाले को सुनेंगे, जब सुनेंगे उसको क्या चाहिए उसी का आपको जवाब देना है, बस यही सब फॉलो। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो अभी प्रोडक्ट की अगर बात है तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको जाना है, प्रोडक्ट की विशेषताएं बताना है, प्रोडक्ट हमारा कैसा है उसके बारे में बात करना है। अगर बोलेगा, जैसे मैं बोला ना, पहला बोला ना गनोडर्मा देखा, हर बीमारी की दवाई, तो जब वो आप पहला मीटिंग में बैठेंगे ना तो वो वही बोलेगा ना, तो आपको बोलना है गनोडर्मा सेल पे काम करता है, बॉडी सेल से बना है, इसलिए पूरा बॉडी का क्लीन करता है, इसलिए पूरे बॉडी जब अच्छा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है तो सारी बीमारी दूर हो जाती है। उसका वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, नहीं तो ऑपरेशन हो गया है, टाका नहीं लगा, वो सबको खराब कर रहा है, मार्केट को खराब कर रहा है। तो इसके लिए आपको उसके जो डाउट्स है वो निकालना है। ओके, अगर जिसको गनोडर्मा की बात किया, या बोलेगा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अगर उसने देखा साबुन का दाम 125 रुपया, क्या बोलेगा बाहर जाके, वो तो 10 रुपए का साबुन से नहाता है, 25 रुपए का भी साबुन से, 125 रुपए का साबुन उसको क्या लगेगा, महंगा लगेगा ना। बोलेगा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो क्या बोलोगे आप, उसके हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ में हाँ मिलाना है, मुस्कुराना है। प्रोडक्ट महंगा बोला ना तो आप थोड़ा स्माइल दो, वो बोलेगा इसला क्या हो गया यार, तो इसको बोलता हूँ महंगा, ये मुस्कुरा रहा है, तो बोलो सर मुझे भी ऐसे फील हुआ था, आगे टॉपिक आएगा वो फील फेल्ड फाउंड। अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत बोलता है महंगा, तो उसको भी आपको बोलना है कि देखिए सर ये हमारा जो है ना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है, और ये वो जो आपको मार्केट में मिलता है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो 10 रुपए 20 रुपए का साबुन वाला नहीं है, ये हमारा साबुन आपको वैल्यू दे रहा है, हेल्थ दे रहा है, बीमारी से दूर कर रहा है, आपको सेहत मिलेगी, इसके लिए वैल्यू फॉर मनी है। प्रोडक्ट हमारा महंगा नहीं है, आपको सेहत महंगी है, एक भी बीमारी हो जाती है लाखों रुपए खर्चा होता है सर, 125 रुपए के साबुन से बीमारी आप दूर कर सकते हो, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। फिर उसको लगेगा हाँ बात बराबर है, तो उसका डाउट्स को दूर करना। इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड द प्लान, बैठो उसके साथ मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा जानकारी दो उसको, क्योंकि उसको प्लान में इंटरेस्ट है। अभी बार बार आपको बोलता हूँ कि एक बंदे से आपकी दुनिया बदलेगी, वो बंदा उसकी दुनिया तो बदलेगी, उसको इतना अच्छा सा तैयार करना है कि वो काम करेगा, उसकी दुनिया बदलेगी, उससे पहले हमारी दुनिया बदलेगी, इसकी आपको फॉलोअप करना है। तो 80% लोगों को फॉलोअप करना है। अगर आपने 2 4 10 लोगों को मीटिंग दिखाया, 10 को मीटिंग दिखाया एग्जाम्पल, तो 10 को आपको फॉलोअप करना पड़ेगा 24 से 48 आवर्स के बीच में। शुरू में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग आप जाओ अपने अपलाइन के साथ। और एक बात बता दूं, अपलाइन को शुरू में यूज करो और अपलाइन को एडिफाई करो। सर आप बहुत अच्छी बात करते हो, आपके जरिए मेरा काम बन जाता है, तो अपलाइन खुश होता है। अपलाइन जब खुश होगा तो आपको हमेशा टाइम देगा, टाल लेगा। अगर आपको एडिफाई नहीं करोगे टालेगा। आप उसकी तारीफ करो, सर आप बहुत अच्छे हैं, आपके चलने से मेरा बिजनेस बढ़ता है, सर कल चलना है 12 बजे आप मिलिए। वो ये मत बताओ कहाँ जाना है, अपलाइन को बोलो सर आप टाइम चाहिए मुझे, कल 12 बजे मिलिए, हम लोग जाएंगे, नया प्रोस्पेक्ट है, मीटिंग देख चुका है, ऑपरेशन हो गया, टाका लगाना है, फॉलोअप करना है। तो बोलेंगे चलो ठीक है, कहाँ मिलना है। अभी हम बॉम्बे में रहते तो हम उसको बोलेंगे दादर में आ जाइए सर, क्योंकि दादर से हर जगह जाने का है। उसको ये नहीं बोलेंगे कहाँ जाना है, क्यों, मेरे
पास तो 10 लोगों को फॉलोअप करना है 48 आवर्स में। मैंने 3 का अपॉइंटमेंट ले लिया। अब मैं सुबह फोन करता हूँ तो पहले क्या बोलता है, आज मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अप्लाई से टाइम ले लिया, यहाँ उसको टाइम नहीं है, दूसरे को फोन किया, मेरे पास टाइम आज नहीं। तीसरा बोलता ठीक है आ जाओ, तो मैं उनको लेकर तीसरे के पास जाऊंगा ना। अगर मैं पहले बोल देता अपलाइन को मेरे को जाना है जगह और वो कैंसिल हुआ तो अपलाइन नाराज नहीं होएगा। अपलाइन को भी नाराज नहीं करना, डाउनलाइन को भी नाराज नहीं करना, यही तो कला है। ओके, तो अपलाइन से टाइम लो और सामने अपॉइंटमेंट कम से कम 3 लेकर रखो, एक कैंसिल होएगा, दूसरा होगा, तीसरा तो नहीं होएगा ना। तो इसके लिए हमको सबको फॉलोअप करना है, 48 आवर से फॉलोअप करके हमको अपना उसको काम पे लगा देना है। एक बंदा काम पे लग गया, आपका दुनिया एक बंदे से बदल सकती है। ऐसे 80% हमको फॉलोअप से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। 20% लोग ऐसे जुड़ जाएंगे आपके साथ, मैंने बताया ऐसा भी होता है। डायरेक्ट भी लोग आएंगे, जब आपका नाम हो जाएगा आपके साथ जुड़ने को डायरेक्ट भी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। और आपको जो कॉन्टेक्ट के लोग हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वो आपको देख के जुड़ जाएंगे। आपने बोला वो फॉर्म भर देगा, ठीक है। और एक बात सुन लो, किसी को भी सिर्फ फॉर्म नहीं भरना, उसका फॉर्म फिलअप करना है, उसको फॉर्म भरना सिखाना है, कैसे फॉर्म भरते हैं ट्रेनिंग देना है। आपको फॉर्म नहीं भरना, उसको बोलो यहाँ नाम लिखिए, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए, यहाँ आप अपने रेडी का नाम लिखिए, पैन कार्ड का नाम लिखिए, सब पूरा डिटेल समझाइए उसको, सिग्नेचर सब बताइए, फॉर्म पे 4 जगह साइन होगी वो बताइए, आप अपनी साइन करके बताइए, ये देखो स्पॉन्सर का साइन यहाँ होता है, ये मेरा आईडी नंबर है, आपको आईडी नंबर मिलेगा, आप इसमें फिलअप करेंगे। एक काम करना बहुत जरूरी है, सामने वाले को 1000 पॉइंट का फंड कम से कम देना। जैसे मैं 2 इस पर आपको दिखा रहा हूँ, ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये ले जाना आसान है, बताना आसान है, और इस पर के ऊपर से मीटिंग भी सुना है कि खून की कमी दूर करेगा, कुपोषण दूर हो जाएगा, और आपको विटामिन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, GLA है, प्रॉपर फूड है, सब सुन के आया मीटिंग में। ये 2 क्यों देने का, क्योंकि ये आपको 1000 पॉइंट बन जाता है 2400 रुपए में। उसको फॉर्म भी फिलअप करना, 2400 रुपए बोलना, सर 2400 रुपए दीजिए, ये 2 प्रोडक्ट लीजिए, आप इसको घर भर खाइए। कितना खाना, कैसे खाना, वो जब 2400 रुपए दे देना तो वही डब्बा खोल के निकालना, 5, 6, 10 जितना कैप्सूल खाते दिखा देना उसको, बोलना सर 1-2 बच्चों का डोज है, आप कम से कम 3 बार ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, नुकसान नहीं करता, मैं ऐसे ही खाता हूँ, बताइए उसको, खाते दिखाइए। फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप करना है, और आपको उसको 1000 पॉइंट का सामान देना है। क्यों देना 1000 पॉइंट का सामान, उसको बताओ। 1000 पॉइंट का सामान आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बोनस भी आएगा, और आप आज ही किसी को इस अपने बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हो। इतना अच्छा बिजनेस है, किसी को भी ला सकते हो, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, कोई भी आ सकता है, बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, पढ़ा लिखा है नहीं है सब चलेगा, बोल सकता नहीं बोल सकता चलेगा, देख सकता नहीं देख सकता चलेगा। वो भी बोलेगा क्या बात करे, बोले हाँ हमारे यहाँ डायमंड है सर, जो नहीं देख सकते डायमंड है, जो नहीं बोल सकते डायमंड है, जो नहीं सुन सकते डायमंड है, जो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल ही नहीं गए, नाम लिखना नहीं आता, डायमंड है। वो बोलेगा ये बात है, अभी उसको समझ में आएगा मैं किसी को ला सकता हूँ यार, इसमें कामयाब हो जाऊंगा, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये सारी बातें आपको बताना है, बोलना है, करना है। फॉलोअप के साथ में ही उसको फॉर्म भर दिए, बहुत लोग फॉर्म भर के चले आए, अरे मैंने सर आज 10 फॉर्म भरा, कितना कुछ भी बनी नहीं सर, क्या मतलब वो 10 फॉर्म भर गए। सिस्टम से काम करेंगे तो आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। 1000 पॉइंट का सामान देना, कोई प्रोडक्ट दे दो, मैं 2 प्रोडक्ट का एग्जांपल बताया, आसान है, सिंपल है, 1000 पॉइंट बनता है 2400 रुपए में, ठीक है। घर की जरूरत है, एक्सपायर होना, तो ये ध्यान रखना। बहुत लोग थोड़ा करते अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं कमी हो जाती है। डायरेक्ट ज्वाइनिंग, फ्री में ज्वाइनिंग करना ही नहीं है, 1000 पॉइंट के साथ ही करना है, कम से कम 1000 पॉइंट, ओके। और इस महीने अगर ज्वाइन कर रहे हो तो उससे बोलो सर 1500 पॉइंट कर लीजिए ना, 3 डब्बा ले लीजिए, 500 पॉइंट हो जाएगा, आपको एक छोटा डब्बा फ्री मिलेगा, एक्सपायर टेबलेट 120 ऑफर है सर, तो बोले ठीक है और दे दो, फ्री का कोई छोड़ता नहीं है। तो ये सब आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आधे घंटा हो गया, आधे घंटा और बाकी है। इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड द प्लान, तो प्लान समझाइए। अब फॉलोअप में मैं बताया, पहले बता चुका हूं, आपको क्या पूछना है, सर सबसे अच्छा क्या लगा, उसको ये नहीं बोलो कैसा लगा, तो क्या बोलेगा अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा। उसको क्या बोलना है, सर आपने प्रोडक्ट यूज किया, हाँ सबसे अच्छा क्या लगा, सर आपने हमारा देखा, इसमें टाइप्स ऑफ इनकम है, 9 टाइप्स ऑफ इनकम है, इसमें क्या अच्छा आपको लगा। अरे बोलेगा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये प्रॉफिट शेयरिंग, ये दुनिया का आपने बोला ना वर्ल्ड का प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, जो मैं काम किया नहीं किया उसका भी मिलता, बहुत अच्छा।
लीडरशिप बोनस अच्छा है हाँ? या तो फिर वो बोलेगा ये जो है ना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम ब्लेसिंग, बोले हम ब्लेसिंग के लिए काम करेंगे। बहुत लोग हैं हाँ, दुआएं चाहिए, आ जाओ सर काम भरो, 1000 पॉइंट का सामान ले लो, काम स्टार्ट करके मिलकर करेंगे, दुनिया बदलेगी, दुनिया की दुनिया बदलेंगे सर। एग्जाम्पल दो, यहाँ एक से एक लोग हैं जिनको गांव में कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, डिएक्शन में आ गए सर, आज दुनिया जानने लगी उनको, गांव में सबसे अमीर आदमी बन गए। एग्जाम्पल दो, नाम बताओ, पता बताओ, हाँ आज सब कुछ हमारे पास है दिखाने के लिए, बताने के लिए। ओके आगे बढ़ेंगे। ये मैं बताया ना आपको, कम से कम एक बंदे को जिसका ऑपरेशन हो चुका है, जो मीटिंग देख चुका है, टाका लगाना है, तो 4 से 6 मीटिंग करना जरूरी है उससे, कम से कम, तब जाकर परफेक्ट बन जाएगा। और आपको 1 2 3 4 5 मीटिंग, 5 बार 5 लोगों के पास जाओ अपलाइन को लेके, छठे के पास आप खुद जाओ डाउनलाइन को लेके, तब तक अपलाइन आएगा आपके साथ। आपको भी अपलाइन बनना है, समझ में आ रही बात? 1 2 3 4 5 बार अपलाइन को लेके जाओ, छठे बार आप अपने डाउनलाइन के साथ जाओ, आप समझाओ सामने वाले को, फॉलोअप करो। कोई मुश्किल है? कितना आसान है फॉलोअप करना। क्या किसके घर में गए, देखा सब क्या सर, तारीफ करो पहले उसकी, एडिफाई करो उसको, सर क्या बात है आज, क्या आपका तो घर बहुत अच्छा सर, कलर क्या लगाया आपने, बहुत अच्छा लगता है, पर्दा बहुत अच्छा है सर, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है सर, आप आज बहुत अच्छे लग रहे। तारीफ करोगे तो यार दुनिया तारीफ तो मत चाहती है, वो खुश हो जाएगा। खुश करना है, खुश करेंगे तब काम बनेगा। और हमेशा चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना और स्माइल करना, 2 बात याद रखना। तो कुछ भी बोलेगा गुस्सा नहीं करना, फील फेल्ट फाउंड वाला भी फार्मूला याद रखना। कुछ भी बोला बोलो हाँ सर मुझे भी इससे पहले फील, पहले मुस्कुरा दो। अरे बोले क्या यार, मैंने इसको बोला सर प्रोडक्ट महंगा, तो मुस्कुरा रहा है। हाँ सर मुझे पहले ऐसे फील हुआ था सर, बाद में मुझे मालूम पड़ा अरे इससे तो सेहत मिलती है, कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू फॉर मनी है। तो समझ में आएगा उससे, अच्छा ऐसा बात है। तो फील फेल्ट फाउंड ये भी याद रखो आप। ओके, और स्माइल कभी भूलना नहीं, ये फॉलोअप का मेन फंडा है। और ध्यान में रखना, वो बंदे को हमने मीटिंग दिखा दिया है, हाँ ऑपरेशन हो गया, टाका लगाना जरूरी है, टाका लगाना जरूरी है, ये ध्यान में रखो। तो उसको फॉलोअप करना जरूरी है, जरूरी है। 24 आवर्स और 40 आवर्स बीच में होना ही चाहिए फॉलोअप, ये तो भूल जाएगा। और एक बात है, फॉलोअप कहाँ करना, वो मीटिंग देख के गया था, अब आपको मिल गया मार्केट में, आप बोले क्या हुआ, हम भरा ज्वाइंट हो, चल आजा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। उससे अपॉइंटमेंट लेना, घर पे उसके जाके 1 घंटा बैठ के बात कर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या हुआ मीटिंग देखा था ना, चल फॉर्म भर, ज्वाइंट हो जा, ज्वाइंट होएगा, मन में गाली भी देगा। ऐसा नहीं करना, प्यार मोहब्बत से। क्यों? मन में ये सोचो ये मेरा महीने का लाखों रुपए देने वाला बंदा है, ये तैयार हो गया, नेटवर्क बनेगा, लाखों रुपए महीना आएगा, आता ही रहेगा, मेरे जनरेशन खुश हो जाएगी, इसका तो अच्छा हो जाएगा, मेरा उससे पहले अच्छा हो जाएगा। ये भावना जब मन में रहेगी तो आप अच्छे से पेश आओगे। लोगों को एकदम प्यार मोहब्बत से इस बिजनेस में लाना। वो कुछ भी बोलेगा, आपको क्या करना, मुस्कुराना, स्माइल करना। ओके, याद रहेगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और गोल क्या है? हमारा गोल है सामने वाले को एजुकेट करना। डिएक्शन उसको नहीं पता, डिएक्शन के बारे में उसको नॉलेज देना, डिएक्शन क्या है, डिएक्शन से क्या मिलता है, वो आपको बताना है। उसको एजुकेट करना, उसको समझ में आवे, सिंपल बात करना। ओके, और ये कम से कम 4 से 6 सेटिंग होगी, मीटिंग होगी, आदान प्रदान ज्ञान का नॉलेज दोगे, वो एकदम रेडी हो जाएगा, वो पर्सन ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाएगा और मन से काम करेगा, तन से काम करेगा और फिर आपके साथ हमेशा रहेगा। ओके, तो ये आपको करना है। 4 से 6 मीटिंग होना चाहिए उसके साथ में। पहली मीटिंग 24 आवर्स मिनिमम, 48 आवर्स मैक्सिमम, इसके बीच में अगला मीटिंग के लिए मीटिंग, उसी मीटिंग में उसके 55 पहले सेकंड मीटिंग का अपॉइंटमेंट, 3rd 4th 5th 6 तक जाते हैं। 1 में भी काम हो सकता है, 2 में हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा सवाल पूछेगा, ये भी समझ लो, जो ज्यादा क्वेश्चन करेगा ना, ये समझ लो जरूर जल्दी क्राउनोमीटर बनेगा, क्योंकि सारे डाउट्स उसके अंदर है ना, सब अंदर से निकल रहा है और सब आपको जवाब दो, सबका जवाब दो।
तो समझ लो पहले एक राउंड ऑफ मेजर बनेगा। जो ज्यादा सवाल करता है और जो कुछ नहीं सवाल करता ना, वो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि उसके मन में कुछ है ही नहीं है, कुछ डाउट्स नहीं है, काम करने का मन ही नहीं है। तो ये गुस्सा नहीं होना, जो ज्यादा सवाल पूछेगा ना बहुत अच्छा है, उसको आप जवाब दो, वो जल्दी आपका मेजर बनेगा, क्योंकि वो सब चाहता है बहुत जल्दी में आए। उसको आप अच्छे से हैंडल करो, एजुकेट करो, ओके, और वो उससे समझाओ, पूरा डिरेक्शन बताओ, ओके। यहाँ इस स्लाइड में वही बता रहे हैं कि एक बार में मुश्किल है उसको सारी बात बताना, है ना। इट्स हार्ड टू एजुकेट समवन इन वन एपिसोड। द प्लान विल इवेंचुअली सिंक इन आफ्टर ए फ्यू एक्सपोजर। 2-3 एक्सपोजर हो जाएगा ना, वो सब समझ में आ जाएगा, प्रोडक्ट प्लान सब पूरा डिरेक्शन समझ में आएगा। Also build a stronger relationship with the prospect. Stronger relationship, मजबूत रिलेशनशिप के साथ बन जाएगा उसके बंदे के साथ। Hence they will enjoy working with you. फिर उसको मजा आएगा आपके साथ काम करने में, जब उसके सारे डाउट्स निकल जाएंगे, जब आप उसको सब बताओगे डिरेक्शन क्या है, डिरेक्शन की दुनिया क्या है, डिरेक्शन में लोगों की दुनिया कैसे बदलती है, कैसे कैसे लोग आए, कहीं अभी एकदम हीरो हो गए, जीरो थे हीरो हो गए, बोल नहीं पाते थे, आज वो भी डायमंड है, पैसा अच्छा कमा रहे, जो देख नहीं सकते। सीरिया के हमारे एक डायमंड, वो सॉरी टू से ब्लाइंड है फिर भी डायमंड है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, हमारे दादा ऑफिस कितने लोग आते बेचारे बोल नहीं पाते, इशारे से काम करते, वो भी डायमंड हो गए हैं। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल भी नहीं गए, बोलना भी नहीं आता, अंगूठा चाप है, वो भी डायमंड है, अच्छा पैसा कमा रहा है। ये सब बातें आप बताओगे तो सामने वाला चार्ज होगा नहीं होगा, वो बोलेगा यार मेरी भी दुनिया बदलेगी, सबकी दुनिया बदली, मेरी क्यों नहीं बदलेगी, मैं भी काम करूँ, जो बताओगे वही करेगा। फॉलो अप करेंगे तभी तो सब होएगा ना। आप बोलो मैं मीटिंग दिखा दिया, जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा यार। इस सिस्टम में आना पड़ेगा। मीटिंग दिखाना जरूरी जितना है, मैं बोलता हूँ मीटिंग दिखाना मतलब ऑपरेशन हो गया, अब टाका लगाना जरूरी है ना, तो फॉलो अप करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसान है यार। लोगों को लगता है हवा है, फॉलो, मुझे भी हवा लगता था, लेकिन बाद में जब स्टडी किया तो समझ में आया। डेली जब उससे मिलते गए तब मुझे भी ऐसे लगता था, यार फॉलो क्या होगा पता नहीं। ओके, एकदम आसान है, कर सकते, मुश्किल नहीं है, सब लोग करिए, आगे बढ़िए। ओके, जल्दी तो है लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। अर्जेंसी तो है लेकिन आपको शो नहीं करना है, मन में तो है यार जल्दी से सब डायमंड बन जाए, 20 स्लाइड में मैं कराना बन जाऊं, ठीक है, लेकिन उसको आपको मन में रखना है, काम करते जाना है, धीरे 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 हर लाइन से डायमंड बनते 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 राउंड मेजर बन जाएंगे। तो पेशेंस रखना जरूरी है। ओके, आइए बेटर रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी उसको हमने प्रोडक्ट या तो अपना डॉक्टर लिम की बुक दिए या तो कोई ब्राउचर दिए, है ना, पढ़ने के लिए, ये सब वो फॉलो पैक है, तो ये आपके पास रहना चाहिए। जब मीटिंग किसको बुलाते हो, पहला मीटिंग देखता है तो उसको आपको देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि आपको सेकंड मीटिंग में उसके पास जाना है तो बहाना चाहिए ना आपको, तो ये आपके बैग में रहना चाहिए। फॉलो पैक बोलते हैं इसको, ये आपको लेके घूमना पड़ेगा, है ना। कंपनी का मार्केटिंग प्लान का बुक है, जैसे कि ये सारी बुकें हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग प्लान है, ये रखो आप, है ना। ये कंपनी प्रोफाइल है, ये रखो पास में, और डिरेक्शन मैनुअल है, ये सारी जो कंपनी की बुक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, ये सब बैग में रखो और निकलो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। 80% फॉलोअप से आपका बिजनेस होएगा, 20% ऐसे हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। फील्ड फाउंड को ध्यान में रखना, वो कुछ भी बोलेगा उसको आपको मुस्कुरा के बात करना है, गुस्सा कभी नहीं होना, ये सोचना है कि ये बंदा रिएक्शन है मेरे साथ आएगा, इसकी दुनिया बदलेगी, मेरी भी दुनिया बदलेगी, ये लाखों कमाएगा, इससे मेरे को भी पैसा आएगा, जिंदगी भर पैसा आएगा, जनरेशन टू जनरेशन आएगा, तब आप उससे अच्छे से पेश आओगे, ये मन में रहेगा। क्या होता है, चल फॉर्म भर ज्वाइन हो जाए, ऐसा नहीं, प्यार से, प्यार मोहब्बत से बात करना। ओके, अभी देखो, पीपल आर बिजी, दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड बाय लाइफ, और अभी कोरोना काल में तो और सबका हाल बेहाल हो गया, है ना। When you are approaching them to take a look at something new, it's important to keep their interest. अब उसका इंटरेस्ट पैदा करो, इंटरेस्ट। ओके, सारे लोग क्या है ना, आज तो सब हाल बेहाल हो गया सबका, इसके लिए उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करके उसको डिरेक्शन में लाने का। द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू स्टैक द एक्सपोजर
हफ्ते के अंदर 4 to 6 एक पौधे बताया था ना, 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, और उसको एकदम से एजुकेट करके ट्रेन करके काम पे लगा दे। कर सकते, आराम से हो सकता है। और एक बार बंदा कोई रेडी हो गया, काम करने लगा, तो समझ लो एक लाइन से भी, आज ये एक इतिहास गवाह है, एक लाइन से भी लोगों को लाखों रुपए आ रहा है। एक लाइन से, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ऐसे जितनी लाइन है, हर एक की 1-2 लाइन बहुत अच्छी चलती है, एलिफेंट लेग बोलते हैं उसको। ऐसा कोई बंदा मिल गया तो आपकी भी दुनिया बदल जाती है। ये सोच के जब काम करोगे ना, तो आप दिल से काम करोगे, उसको वो नया है, उसको पता ही नहीं डिरेक्शन, उसको डिरेक्शन उसके दिमाग में लाना है, डिरेक्शन कराना है, सारी बातें बताना है, एग्जाम्पल दे के बताना है। ओके, तो 1 हफ्ते के अंदर ये सब रेडी हो जाना चाहिए आपका जो फॉलोअप है। अभी क्या करना, वीडियो व्हाट्सएप पर जमाना, भेज दो वीडियो, देखेगा वीडियो, गिव अ कॉल, ट्राई द प्रोडक्ट दे दो ट्राई करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ। एक मीटिंग वीक, 1 हफ्ते के अंदर सब करना है, पहले बता दिया आपको। फॉलोअप 1 हफ्ते के अंदर उसका पूरा हो जाना चाहिए, काम पे लगना चाहिए 1 हफ्ते में। लेट देम रियली थिंक अबाउट हाउ दिस कैन चेंज देयर लाइफ। सोचने का मौका दो कैसे लाइफ चेंज होगी, तो खुद बोलेगा नहीं सही है, दुनिया की दुनिया बदली है, मेरी क्यों नहीं बदलेगी। जब आप एग्जाम्पल दोगे, मिलाओगे, दिखाओगे, आज हमारे पास लोग दिखाने के लिए बहुत लोग हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो हमारे आर.डी. पटेल जी इलाहाबाद से हैं, जो उनकी आज दुनिया बदल गई। बोल सकते हो आप, जाके मिलो भाई, देख लो ना। ददोली गांव, टाउन सोराव, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, आज प्रयागराज हो गया, जाके मिल लो आर.डी. पटेल जी से। इतना बढ़िया मकान बनाए हैं, इतना मकान किसका नहीं है गाँव में। सबसे गरीब आदमी सबसे अमीर आदमी आज हो गए, डिरेक्शन की देन है। दूसरा एग्जांपल बता दो, नरेंद्र त्रिवेदी जी का क्राउन डायमंड है हमारे लखनऊ में, मस्त मकान बना है, देखते रह जाओगे, हाईवे टच। डिरेक्शन के पहले टेलीफोन बूथ पे काम करते थे नेरमल पॉइंट में। बोलो, बताओ, जाओ देखो, बोलो। एक ही नहीं है, एक ही नरेंद्र त्रिवेदी जी नहीं है, एक ही आर.डी. पटेल जी नहीं है, बहुत लोग हैं जिनकी दुनिया बदल गई। ये जब बताएंगे ना, तो सामने वाला वही तो चाहता है, कुछ दिखाओ यार, कुछ है तो बताओ ना, नाम के साथ, पते के साथ, जाओ भाई, देख ले, मिल लेना भाई। और अगर मिलना है तो आ जाओ, अभी आ रहे हैं वो लोग नेक्स्ट मंथ, दोनों हमारा एक टूर होने वाला पिकनिक, उसमें दोनों लोग आएंगे 17 तारीख को, आके मिल लेंगे। ये सब बातें आपको बताना है, दिखाना है, एग्जाम्पल दे के बताना है। वो बंदा कैसे नहीं रेडी हो गया यार, उसको तो चाहिए। अभी कोरोना काल में सबका हाल बेहाल है, जितना चाहो उतना आप ज्वाइन कर सकते हो लोगों को। क्या करना, पहला स्टेप लिस्ट बनाना, दूसरा उसको इनवाइट करना, तीसरा मीटिंग दिखाना, चौथा फॉलो। ये चौथा स्टेप चल रहा है, कर सकते, आराम से कर सकते। अब आया मेन, अब उसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। वो कब आएगा, जब आपके सामने से ऑब्जेक्शन आएंगे, आप उसको हैंडल करोगे। वाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने बोला, अगर वो बोला कि एक ही एक ही पूरी बीमारी काम करते, तो अपना है ना कि ये दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये सेल पे काम करता है, पूरे शरीर में सेल ही सेल भरा पड़ा है, पूरा शरीर के सेल को क्लीन कर देता है, टॉक्सिन बाहर हो जाता है, शरीर अच्छा हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है। प्रोडक्ट महंगा है बोलेगा तो फिर वही फील फील्ड पाउंड। सर मुझे भी ऐसा लगा था पहला, जो आप फील करो, मैं भी फील कर रहा था पहला। अब पहले मुस्कुरा देना, स्माइल दे देना, वो आधा वही ठंडा हो जाएगा, आधा प्रेशर खत्म हो जाता है आदमी का, अगर आप मुस्कुरा दिए तो। अगर वो बोलो प्रोडक्ट महंगा और आप इधर देखने लगे ना, तो गई भैंस पानी में। आंख से आंख मिला के बात करना, प्रोडक्ट महंगा है, हाँ सर मुझे पहले ऐसे ही लगा था प्रोडक्ट महंगा, लेकिन जब मैं इसको मुझे स्टडी किया, जब मैं इसको यूज किया, देखा हेल्थ के लिए, सर हेल्थ अच्छा है तो हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती लाख नियामत। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है सर, प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू मिलती है।
ऐसा प्रोडक्ट है, डिमांड वाला प्रोडक्ट, एक बार यूज करके देखो तो दोबारा मांगते हैं लोग सर। बोलेगा महंगा, नहीं बोलेगा। ऑब्जेक्शन आपको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे कुछ है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ये नहीं भूलना, स्माइल आपको करना है, चेहरे पे मुस्कान रखना है। ओके, एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हमारा क्या है, जॉब क्या है हमारा, सामने वाले से आर्गुमेंट नहीं करना, जैसे होता है ना, बहस नहीं करना। वो जो बोलता है हाँ ठीक है भाई, तू जो बोला एकदम सच है, मुझे पहले ऐसा लगा था यार, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्गुमेंट नहीं करना, पहले स्माइल करना, फिर उसको प्यार से समझाना, बोलते हैं ना प्यार से। आर्गुमेंट नहीं करना, उससे बात करना। क्यों? लगी पर रहेगा, पैसा देगा, वो तो बोलते हैं ना, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, प्यार से बात करना। ओके, आर्गुमेंट नहीं करना है कभी भी। इट इज टू हेल्प ब्लाइंड पीपल सी, अरे अंधे को दिखाना, अंधेरे में लोग हैं, डिएक्शन पता नहीं है, अंधेरे में जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आरजीजीएल भी है, स्पार्ना भी है, पता ही नहीं है उनको, डिएक्शन में कोई कंपनी मालूम ही नहीं है। अंधेरे में लोग जी रहे हैं, उनको उजाले में लाना है, उनको दिखाना है। ब्लाइंड पीपल को सी, ब्लाइंड पीपल कैसे देखे अंदर, उसको वैसा लाना है, उसको दिखाना है, बताना है, रिएक्शन बताना है। रिएक्शन बताएंगे तो आएगा ना वो, उसको तो अभी अंधेरे में जी रहा है ना, उजाले में लाना है। If they have an objection, they help you to identify the blind spot. Objection करना ही चाहिए उसको, जब सवाल पूछेगा, सवाल पे सवाल पूछेगा तो पता चलेगा इसको किस में इंटरेस्ट है। अगर वो हेल्थ से रिलेटेड पूछ रहा सवाल तो समझो इसको हेल्थ में इंटरेस्ट है। अगर वो वेल्थ से रिलेटेड पूछ रहा है कोई तो समझो इसको पैसे में इंटरेस्ट है। तो वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना मजा आएगा, पता चलेगा कि इसको कौन से टॉपिक पे इससे बात करना है, उससे सवाल से ही अपने को जवाब मिलेगा। ओके, दिस विल हेल्प योर प्रोस्पेक्ट इन एलिमिनेटिंग द डाउट्स। उससे डाउट्स को निकालना है। जब आप सुनेंगे उसको तो क्या चाहता है, उसको जितना ज्यादा सामने वाले को आप सुनोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। ये सुनने का पैसा है, सामने वाले को सुनना, पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। उससे घर पे बैठो, उसकी सुनो, जितना वो सुना रहा है सुनो, उसके बाद आप बोलो। सुनो ज्यादा, बोलो कम, उसको एकदम रेडी करना है। ओके, सारे डाउट्स को क्लियर हो जाएगा तो काम करेगा ना, तन मन से करेगा। अब ये तीन बातें हैं जो आप देखो, ऑब्जेक्शन सर, ऑब्जेक्शन फॉल इनटू द, ये 3 कैटेगरीज है। एक तो होएगा कि प्रोस्पेक्ट्स लिमिटिंग बिलीफ इन देयर एबिलिटी, उसको अपने आप पे विश्वास नहीं है कि वो भी कर सकता है यार, वो पैसे वाला बन सकता है, वो भी उसकी दुनिया बदल सकती है, उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, दे आर नॉट श्योर दे कैन बी सक्सेसफुल, उसको विश्वास ही नहीं है, श्योर ही नहीं है कि वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। तीसरा, दे आर नॉट श्योर नेटवर्क मार्केटिंग विल हेल्प टू अचीव देयर गोल्स इन लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग में ये ताकत है, उसको गोल को अचीव कर सकता है, उसको पता ही नहीं है ना ये। तो ये आपको तो क्लियर करना है। नहीं, पहला क्या है कि तुम इस लायक बन सकते हो यार, मैं हूं ना, साथ में हूं ना, आप उन दोनों मिलकर काम करेंगे तो विश्वास दिलाना है, उसकी दुनिया बदलने के लिए हम मदद, अब मेहनत करेंगे, हम सब लोग हैं, हमारे अपलाइन भी आपके साथ आएंगे। ऐसा जब आप माहौल तैयार करेंगे वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो तो लगता नहीं कि मैं इस लायक हूँ। हाँ, आप कर सकते हो, दुनिया कर रही है यार, आपसे भी, आप तो पढ़े लिखे हो, दूसरे पढ़े लिखे ने वो भी इतना कामयाब है। आप तो बोल सकते हो, जो बोल नहीं सकते वो भी कामयाब है। आप देख सकते हो, जो देख नहीं सकते वो भी कामयाब है। फिर समझ में आएगा नहीं उसको अंदर के जो सोया हुआ शेर पर जगा दो। दे आर नॉट श्योर दे कैन बी सक्सेसफुल, आप बोल सकते हो सक्सेसफुल हो सकते हो, हम सब मिलकर आपके साथ काम करें, कैसे नहीं सफल होंगे आप, जरूर होंगे। ये हुए तो आप क्यों नहीं होंगे, सबका नाम लेके बताओ। और मार्केटिंग सर ये 21st सेंचुरी का यही मेन बिजनेस है, आई अभी सबको इसमें आना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग सबको करना है, क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है। लीगल बिजनेस है सर, पहले जमाना गया, आंडू पांडू कंपनी आती थी जाती थी भाग जाती थी, ये सब नहीं है, ये सब रजिस्टर्ड है, लीगल है। यही जमाना है, सब लोग को इसमें आना है।
जल्दी अगर आपको अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो यही एक माध्यम है सर। समझ में आएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, उसको लगा चलो करना है, रात दिन एक कर देगा, जल्दी डायमंड बनेगा, क्राउन डायमंड, क्राउन ऑफ मेजर बनेगा, उसकी दुनिया बदलेगी, उससे पहले आपकी दुनिया बदलेगी। यही फील फील्ड फॉर्म बता चुका पहले आपको, ये कभी बोलना नहीं, कुछ भी कहीं अटको तो ये तो ध्यान रखना। मुझे भी ऐसा फील हुआ था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ सर, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि नहीं प्रोडक्ट सस्ता है ना, वो क्या बोलेगा, महंगा बोलेगा ना। तो आपको फील फील्ड फॉर्म ध्यान रखो, ये सब टेक्निक है बात करने की, सामने वाले को रिएक्शन की बोतल में उतारने का, काम पे लगाने का। When a prospect offers an objection, you respond with, I know how you feel. I felt the same way, but there is what I found. जो मैं पहले बात कर चुका वही है, मुझे भी ऐसे फील हुआ था सर। बात मुझे मालूम पड़ा, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती लाख नियामत, प्रोडक्ट से तंदुरुस्ती मिलती है, हेल्थ मिलता है, तो प्रोडक्ट बहुत सस्ता है सर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, समय बहुत कम है, 5 मिनट में खत्म करना है। आइए अब ये पॉइंट पे ध्यान से आप लोग बात करना, ध्यान से सुन लीजिए। सामने वाला पूछेगा कि कितना आप कमाते हो, कितना आप कमाते हो पूछेगा, जरूर पूछेगा। इसमें आपको सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो आपसे स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, बोनस स्टेटमेंट। जो आपकी इनकम है उसको बताइए, क्योंकि उसकी दुनिया बदलने आप आए हो, पूरा जीवन दांव पे लगा, समझो जरा सा। वो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आएगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि पूछने का उसका हक है। बताइए, अगर 10,000 कमा 10,000 बताइए, झूठ नहीं बोलना, सच सच बोलना। 20 कमाते 20 बताओ, 25, 50, 1 लाख, जो आता है वो बताओ, सर मैं ये कमा रहा हूँ। स्टेटमेंट है दिखा दीजिए, चुप हो जाएगा, क्योंकि ये आपको सच बोलना है। जो कमाते हो, जितना कमाते हो उतना बताओ, आगे बताऊंगा मैं, अलग कंडीशन होएगी, कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले की दुनिया बदलने जा रहे हो, सामने वाला सब कुछ छोड़ के रिएक्शन करने वाला, ये भी आप जानते हो, और सामने वाला काम करेगा, आपकी दुनिया बदलेगी, उसकी दुनिया बदलेगी, आपकी पहले दुनिया बदल जाएगी। सच सच बोलना है यहाँ, ये स्लाइड यही बता रही है, जो आपका बोनस है वो बताओ। ओके, स्टेटमेंट दिखा दो, सर ये देखो मेरा स्टेटमेंट, अच्छा खासा बोनस होएगा तो उसी टाइम जुड़ जाएगा, अच्छा खासा नहीं होगा तो क्या है मैं आगे बताने जा रहा हूँ, वो बताओ आप उसको, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड योर आंसर शुड बी एप्रोप्रिएट। समझ बात आ गई, सच बोलना, जो भी आज जवाब देना है सही सही बोलना है कि सर मैं इतना कमा रहा हूँ। योर आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन्वॉल्व। बोनस कम होएगा अगर, तो ये होता है कि आप जल्दी ज्वाइन हुए होंगे तो बोनस कम रहेगा। बोलो उसको कि सर अभी तो मैं नया ज्वाइन हुआ ना, फिर भी मेरा को इतना आ रहा है। पुराने हो, अच्छा खासा बोनस है, 1,50,000 दिखाओ ना यार, जुड़ जाएगा। ठीक है, इफ यू आर ब्रांड न्यू यू कैन टेल देम यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, मैं अभी ज्वाइन हुआ सर, फिर भी थोड़ा मुझे आने लगा है, हाँ मेरे अपलाइन को अच्छा खासा बोनस आता है, तो अपलाइन भी ले जाकर दिखाओ उसको। ठीक है, इफ यू हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल एंड नॉट मेकिंग बिग मनी, तो बोल सकते हो कि भी मेरा ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं क्या है पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, है ना, साथ साथ मेरा जॉब भी है, ये तो जो सच्चाई है सच्चाई बता दो, वो बुरा नहीं माने, खुश हो जाएगा। हाँ कुछ लोग कमा रहे हैं, वो बताइए सर ये है, ये कमा रहे, मेरे अपलाइन है, मैं उनको लाऊंगा, मिलाऊंगा, दिखाऊंगा, अच्छा बोल सकते हो उसको। उसको तभी विश्वास होगा कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, ये कहीं मुझे धोखा नहीं देगा, इसके साथ काम करने में मजा आएगा, ये मन में सोचेगा वो। ये है उसको तैयार करने की स्किल। करेंगे, सच तो आप सब लोग बोलते ही मुझे पता है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलना। स्टेटमेंट दिखाओ है तो दिखाओ, नहीं है मतलब कम नहीं दिखाओ, बता सकते हो ना कि मैं भी नया ज्वाइन हुआ सर, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ सर, है ना, हाँ लेकिन जो फुल टाइम कर रहे हैं मेरे अपलाइन है वैसा, उनको मैं लेके आऊंगा, उनको मिलाऊंगा सर आपसे, उनका अच्छा खाता पूरा सब देख सकते हो, बोल सकते, मुश्किल नहीं, लेकिन जो भी है आपको सच सच बोलना है। ओके,
आप स्टोरी बता सकते हो, अपनी बता सकते हो, लोगों की बता सकते हो, जैसे मैंने बताया आर.डी. पटेल जी की स्टोरी बताया, नरेंद्र त्रिवेदी जी की स्टोरी बताया, क्या नाम लेके बोल सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, सर मैं ऐसा था पहले अभी ऐसा हुआ, उसको भी लगता है ना अरे पहले ऐसे थे अभी ऐसे हो गए, मैं भी ऐसा हूँ मैं भी ऐसा हो गया, है ना, उसको भी लगेगा ना, क्योंकि आप उसके हार्ट को टच कर रहे हो, उसके डिजायर जो उसके दिल में है बातें उसको टच करके बात कर रहे हो आप, उसकी दुनिया बदलने की बात कर रहे हो, तो उसको भी अच्छा लगेगा, तो उसको एग्जाम्पल लेके बताना पड़ेगा स्टोरी के, तो नाम लेके, मैं पहले ऐसा था सर, मैं ऐसा था, अगर आप बीमार थे तो बीमार बताओ, पैसा नहीं तो पैसे के बारे में बताओ, पैसा नहीं था लेकिन मैं आपको पैसे वाला ऐसा बताओ ना, जो आपके पास उपलब्धियां उसको बिना मुश्किल नहीं, all of this takes practice, is a practice period, but if you get the concept down you will find it easy. ठीक है, you can even set up a meeting with those people so you can feel more comfortable about the business. आपके अपलाइन है जो सक्सेस है उनको साथ ही आप उसकी मीटिंग कराओगे तो और वो रेडी हो जाए काम करने के लिए, करेंगे ओके। थोड़ा सा वापिस से मैं आपको समराइज कर दूं, फॉलो अप 24 से 48 आवर्स में होना चाहिए फर्स्ट फॉलो अप, और 4-5 सेटिंग में उसको एक हफ्ते के अंदर तैयार करके काम पे लगा देंगे, ठीक है, इनिशियली विद अपलाइन। हाँ आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार आप जाना, 6ठे बार डाउनलाइन के साथ जाना, अपलाइन को मत ले जाना, इनिशियली विद अपलाइन, थोड़ा टाइम यूज करो, अपलाइन हमेशा आपके साथ नहीं जाए क्योंकि अपलाइन के लिए आप अकेले नहीं, उसके पास बहुत डाउनलाइन है, समझो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपलाइन के साथ जाओ, वो कैसा बात करता देखो, ध्यान से सुनो, उससे आप बात करो, 6ठे बार कर सकते हैं, करना पड़ेगा, 80% लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, 20% अपने आप जुड़ जाते हैं। ट्राई टू डू इट एट हिज प्लेस, उसके घर पे जाओ, अपॉइंटमेंट लेके घर पे जाओ, पहले उसको कैसे बताया मैं आपको, उसको एडिफाई करो, उसको खुश करो, हाँ उसका मूड बनेगा, फिर आपको सुनेगा, उसकी तारीफ करो, तारीफ करोगे तो वो खुश होएगा, और स्माइल, भले आपका झगड़ा हुआ आपकी वाइफ के साथ लेकिन वहां जाना मुस्कुराना, तो देख फिर उसकी तारीफ करना, जो भी है, सर क्या आपका घर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है सर, पर्दे बहुत अच्छे, जो भी है आप तारीफ करो उसकी, किसी की भी कुछ किसी को आइडेंटिफाई करोगे तारीफ करो, कुछ होता है यार, कोई भी है बंदा, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या शर्ट है सर आपकी, क्या बहुत अच्छा है, तारीफ करो ना, लेकिन झूठी तारीफ मत करना, जो है सच में वही तारीफ करना, ठीक है ये भी थोड़ा ध्यान रखना, झूठी तारीफ करोगे तो गुस्सा हो जाएगा, बोले भाई क्या है मेरा तो ऐसा नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है ना, जो आपको अच्छा लगे ना वो बोलो ना, टच हिज हर डिजायर, उसके डिजायर को टच करो, तो क्या चाहता है, और यहाँ ट्राई टू डू इट एट हिज प्लेस, अच्छा बाद गेट हिम इन पॉजिटिव मूड, उसको पॉजिटिव मूड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा, पॉजिटिव मूड में आएगा ना तभी आपसे जमेगा ना उसका, तो पहले पॉजिटिव मूड में आने के लिए तारीफ करो, उसको उस तारीफ करो, उसे घर में गए हो ना, जो भी अच्छा लगे बोलो, गेट हिम इन पॉजिटिव मूड, लिसन टू हिम केयरफुली, उसको सुनो, वो सुनाना चाहता है, उसकी आज तक कोई सुना ही नहीं, आप उसको सुनो, जितना सुनोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, बात समझ में आ रही, हम क्या करते हैं, हम सुनाते हैं, हम सुनाएंगे, ऐसा नहीं होता, आप सुनो, उसकी सुनो, सामने वाले का प्रोस्पेक्ट का सुनो, आप फॉलो करने गए हो उसकी खूब सुनो, जितना सुनाता है सुनो, आप कम बोलो ज्यादा सुनो, सुनने का पैसा मिलता है रिएक्शन में, ओके, लिसन टू हिम केयरफुली, टच हिज हर डिजायर, जब आप सुनेंगे ना तो मालूम पड़ेगा ना उसका क्या है दिक्कत तकलीफ, वो डिजायर को फिर आप टच करना है, गिव हिम योर फेथ, अपना विश्वास उस पर दो कि नहीं सर हम दोनों मिलकर कुछ भी करेंगे, दुनिया एक कर देंगे, आपका जो भी डिजायर है पूरा हो जाएगा सर, भले उसका हेल्थ का होगा, वेल्थ का जो भी है उसी को बात करना है, फिर वो आपके साथ रात दिन एक कर देगा, करेगा नहीं करेगा, जल्दी काम में बेटर बन जाएगा, आपकी दुनिया तो जल्दी बदल जाएगी, उसकी दुनिया बाद में बदलेगी, हाँ इसमें ऐसा ही होता, अपलाइन की दुनिया पहले बदल जाती है, उसके बाद कई अपलाइन डाउनलाइन होते हैं ना, डाउनलाइन की दुनिया तो बदलेगी, अपलाइन की पहले बदल जाए, तो आप अपलाइन हो ना, ओके। प्रोडक्ट डोंट सेल, हमारा मन मामले ये नहीं होता कि हम प्रोडक्ट बेचने आए हैं, प्रोडक्ट क्या है हमारा एक माध्यम है, हर घर में जाना चाहिए, हर एक को यूज करना चाहिए, रेगुलर यूज करना चाहिए, रेगुलर कंज्यूमर बनना चाहिए, ये हमारे मन में चाहिए, सेल करने का मतलब एक बार बेच के निकल गया ऐसा नहीं है, जिंदगी भर के लिए कंज्यूमर बने, हमारा प्रोडक्ट यूज करे, प्रोडक्ट का खासियत बताना है, और फॉलो अप क्या है ये चलता रहेगा,
एक बंदे को एक हफ्ते में आपने रेडी किया, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ये फॉलो कभी एंड नहीं होएगा, क्योंकि आपको नए नए लोगों को इनवाइट करना, लिस्ट में जो आप लिस्ट बनाए हो उसे इनवाइट किए, मीटिंग दिखाए, ऑपरेशन हो गया, टाका लगाना है, फॉलो अप करना, याद रहेगा। तो ये मैं कुछ ऐसे वर्ड बोलो जो आपको याद रहे, फील फील्ड फाउंड, ये ध्यान रखना है। और ये देखना है कि अगर किसी को आपने मीटिंग दिखाया है तो समझो उसका ऑपरेशन हो गया, उसका टाका करना जरूरी, टाका नहीं लगेगा खून बहाता रहेगा, गंदगी फैलाता रहेगा। फॉलोअप जरूरी है। कितना टाइम में? 24 से 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए, और 5-6 सेटिंग में उसको पूरा एकदम उसको तैयार कर देना है काम के लिए, और 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाना चाहिए। ठीक, समझ में आ रही बात? तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। रिमेंबर अवर गोल इज एजुकेशन। हमारा गोल क्या है? सबको एजुकेट करना, सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझाना और काम पे लगाना। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट मेक्स द गोल इज रियलिटी। तो अभी ज्यादा समय नहीं होगा, टाइम भी हो गया है। तो एक बात बता दूं कि जो गरीबी है ना, वो गरीबी दूर करने का एक माध्यम है डीएक्शन। डीएक्शन एक कैप्सूल खा लो, धीरे धीरे असर करेगा। 3 से 5 साल में गरीबी की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसमें परहेज करना है। क्या है परहेज? जैसे डायबिटीज हो जाएगा तो क्या परहेज है? मीठा नहीं खाना। यहाँ पे परहेज करना है आपको, गरीबी दूर करना है। 3 से 5 साल में गरीबी दूर हो जाएगी। रिएक्शन कैप्सूल खा लो। परहेज है, सब्र रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। समझ में आया बात? ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ओके राहुल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। एक बार बेहतरीन वापस मुझे हमारा महाबलेश्वर का मीटिंग याद आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने देखा ये ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, बहुत सरल सा ट्रेनिंग्स है, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए आपको बहुत जरूरी होता है। तो जैसे आपने देखा कि हमने इससे पहले भी लिस्टिंग, इनविटेशन, लिस्टिंग कैसे बनाएंगे, लिस्ट कैसे बनाएंगे, इनविटेशन कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैसे करना है, और आज फॉलोअप था। और इसे पूरे एक समराइज करके भी हमने 2 सेशन कराया था, हाउ टू बिकम डीएक्सएन प्रोफेशनल पार्ट 1, हाउ टू बिकम डीएक्सएन प्रोफेशनल पार्ट 2। तो आप ये जरूर देखिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बताया, बार बार बता रहा हूँ, जैसे हर प्रोफेशनल बनना जरूरी है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, उनको भी एक प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है। और सिद्दीकी जी ने इसको बहुत आसान तरीके से, और आपको जैसे याद रहे ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करके इसे आज बताया कि आज जो वर्ड्स बोला है, आपको उसको रिटेन करेंगे, आपके मन के अंदर रिटेन करेंगे। और ऐसे ट्रेनिंग्स और बार बार हम लोग आते रहेंगे। कल हमारा इंस्पिरेशन सेशन है, बार बार ना हम लोग ये याद इसलिए दिलाता कि आप भूले नहीं, ये 12 बजे बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इंस्पिरेशन है, सक्सेस हो रही है। तो कल वापस मिलेंगे। सिद्दीकी जी, आप थैंक यू वेरी मच, और हम सारे पार्टिसिपेंट्स से थैंक यू वेरी मच। वापस मिलेंगे कल। थैंक यू सबको, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।